नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की गहमागहमी बढ़ती जा रही है। सियासी दलों के बीच कड़ी टक्कर में अब एआईएमआईएम की एंट्री भी चर्चा का विषय बन गई है। जमशेदपुर में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति में देरी और अन्य अड़चनों की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। इसके बाद एआईएमआईएम के स्थानीय नेता बाबर खान ने सरकार और प्रशासन पर रोष प्रकट किया। एआईएमआईएम की इस सभा को लेकर शहर में गहमागहमी थी। बाबर खान ने आरोप लगाया कि रैली के लिए बार बार व्यवधान पैदा किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की अड़चनों से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बाबर खान ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एआईएमआईएम का उम्मीदवार जमशेदपुर पश्चिम सीट से खड़ा हो गया तो इसमें क्या गलत है। बाबर खान ने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिसमें एआईएमआईएम को अल्पसंख्यक वोट काटने वाला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब इस तरह की राजनीति को समझने लगा है और वो किसी के झांसे में नहीं आएगा। इस चुनाव में मुस्लिम समाज अपनी क़यादत खुद खड़ा करने के लिए तैयार है। बाबर खान ने यह भी सवाल किया कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम नहीं होती वहां कांग्रेस कैसे हार जाती है। क्या हर बार एआईएमआईएम को दोषी ठहराकर बचने का ये एक बहाना है। विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम का झारखंड चुनाव में सक्रिय होना खासकर जमशेदपुर पश्चिम सीट पर एक बड़ा सियासी बदलाव ला सकता है। ये स्थिति खासकर कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, जो हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन पर निर्भर रही है। बाबर खान ने इस मौके को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक नया अवसर बताया और कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी खुद की क़यादत को स्थापित करें। उन्होंने जनता से अपील की कि जो नेता उनकी आवाज विधानसभा में नहीं उठाएगा, उनके संघर्ष में साथ नहीं खड़ा होगा, वो उनके साथ नहीं है। एआईएमआईएम के समर्थकों का कहना है कि इस बार वे बदलाव लाने के लिए एकजुट हैं और किसी भी तरह के दबाव से झुकने वाले नहीं हैं। तो अब देखना यह होगा कि एआईएमआईएम की एंट्री से झारखंड के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। क्या एआईएमआईएम की इस पहल से चुनाव का परिणाम प्रभावित होगा और क्या अल्पसंख्यक समुदाय की इस नई क़यादत से राज्य में एक नई सियासी लहर उठेगी। आज हर आदमी मुसलमान ये समझ चुके हैं कि इस कौम का अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। और जो आज के दिन में आप पर जो तरह तरह के कानून आ रहे हैं आपके खिलाफ, उस कानून की मुखालफत, उस कानून का विरोध कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि अब तक जो भी कानून पास हुए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला आ रहा हो, चाहे वो अजान और कुरान का मामला आ रहा हो, चाहे वो एनआरसी सीए एनपीआर का मामला हो, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, चाहे वो वक्फ एक्ट संशोधन की बात हो, तो लगातार ये कानून आपके खिलाफ आ रहे हैं। कानून खिलाफ आने का वजह क्या है, उस वजह को आपको समझना होगा। और ये लगातार कानून आएंगे। हमारे आका की शान पे गुस्ताखियां हो रही है। हम लोग केस मुकदमा करते हैं, लेकिन वो केस मुकदमा होता है, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और बाबर खान के खिलाफ अगर कोई केस कर दे तो 24 घंटा नहीं होगा, बाबर खान की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मेरे आका के शान पे गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अगर हम मुकदमा करते हैं तो उसको अनुसंधान जांच के बाद कह करके ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। आज इस कौम से देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है। और ये किया जाएगा, उस वक्त तक किया जाएगा जब तक आपको यहाँ पर हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं बना दिया जाता। द्वितीय दर्जे का नागरिक इस भारत देश में बनाने के लिए एक कोशिश हो रही है। इसको हम रोकेंगे कैसे। हम लोग अपना वक्त पार कर चुके हैं, अपनी उम्र पार कर चुके हैं। आने वाली नस्ल के लिए सोचिए, और वो सोच आपका होगा कि कानून कहाँ बनता है। सवाल ये है कि जहाँ कानून बनता है, ना आपका एमएलए है, ना वहाँ आपका एमपी है। आपके खिलाफ लगातार कानून बन रहे हैं।
और वो कानून बनता जा रहा है और आप पर हमला होता जा रहा है। उस कानून को अगर रोकना है तो आपको अपने बीच का, आपको अपना नुमाइंदा, आपको अपना कलमा पढ़ने वाला भाई को एमएलए बनाना होगा, एमपी बनाना होगा, तब जा करके ये गंदे कानून जो आ रहे हैं आपके खिलाफ, इस पर रोक लगेगा। वरना धरना प्रदर्शन कीजिए ना, करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, कोई उससे लाभ नहीं मिलने का। हम चौक चौराहे पे चर्चा करते हैं कि मोदी सरकार ये कर दी, योगी सरकार ये कर दी। ये चर्चा फर्जी चर्चा है, फजूल की चर्चा है। ये चर्चा असेंबली में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। इसकी आवाज और इसकी ताकत हम लोग बनने आए हैं। आपका ताकत अगर हमको मिलता है तो निश्चित रूप से हम मजबूत होंगे और अपनी आवाम इस्लाम कौम की आवाज बन करके सदन में भी गूंजेंगे और इंशाअल्लाह सड़क पर भी गूंजेंगे। इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं।